सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। संधि की बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। साथियों, अब तक तो आप जब भी संधि की पहचान करनी आपको होती थी तो आप क्या करते थे, उस शब्द का संधि विच्छेद करते थे। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद में आपको शब्द का संधि विच्छेद नहीं करना होगा। डायरेक्ट आप शब्द को देख के ही बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो चलिए देखते हैं। जो संधि की जो ट्रिक है ये हमारी, पहले मैं स्वर संधि की बता रहा हूँ। स्वर संधि में आप सबको पता है कि दोनों पद स्वर होते हैं। इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो अब इसका स्वर संधि के 5 भेद जो होते हैं ना, उनमें से पहला भेद है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको शब्द में क्या देखना है। दीर्घ स्वर संधि जो है इसमें आपको केवल ये देखना है कि शब्द में आपको बड़ी मात्रा दिखाई देनी चाहिए। अब बड़ी मात्रा का मतलब क्या होता है, बड़ी मात्रा का मतलब होता है आपको कि शब्द के बीच में आपको आ ई उ की मात्रा दिखाई देती है। तो ये मात्रा आपको मिलते ही आपको दीर्घ संधि कर देनी है। देखो, आप उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए कैसा होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भोजनालय लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि भोजनालय में जो है ना, यहाँ पे ये ना है ना, इसमें क्या है, ये न है और इसमें आ की ये मात्रा है। तो आ की मात्रा इसमें है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अब अगला उदाहरण जो देखते हैं, देखो जैसे आता है यहाँ पे वधु उत्सव। तो अब इसका आपको संधि विच्छेद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बता देना है कि वधु उत्सव शब्द दे रखा है। तो इसमें देखो ये जो मात्रा है ना ऊ की, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है। तो ये दीर्घ ऊ आ गया, यानी बड़ी मात्रा आ गई। बड़ी मात्रा आते हैं आपको कौन सी, दीर्घ संधि कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं विद्यार्थी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी में देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये विद्यार्थी में यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी कि बड़ी मात्रा है। जो ये जो मात्रा दिखेगी ना आपको, ये सब बड़ी मात्रा है ये, और बड़ी मात्रा है, और बड़ी मात्रा आते हैं आपके दीर्घ हो जाएगी। अब ध्यान रखना, जैसे कि गिरीश, जो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि गिरीश शब्द में कौन सी संधि होगी। तो आपको डायरेक्ट बता देना है। देखो यहाँ पे जो आपको ये मात्रा दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी है, दीर्घ ई की मात्रा है। देखो ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई की ये मात्रा है। तो आप इसमें क्या बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो कि इसमें दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि की आपको समझ में आ चुकी है। इसी तरह हम देखते हैं, देखो गुण संधि की भी देखते हैं। तो गुण संधि की भी देखते हैं। गुण संधि की जो आ जाएगी साथियों, गुण संधि में भी ट्रिक कुछ इसी प्रकार की है। गुण संधि में क्या है, देखो ये गुण संधि जो है इसमें एक मात्रा दिखाई देगी। जहाँ पे आपको यहाँ पे बड़ी मात्रा दिखाई दे रही थी, यहाँ पे आपको एक मात्रा देखनी है। अब एक मात्रा का मतलब क्या होता है, एक मात्रा का मतलब ये होता है कि ऐसी मात्रा आपको दिखाई देगी जो ऐसी मात्रा है, आई की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए और ओ की मात्रा आपको दिखाई देगी। और ऐसी मात्रा अगर आपको दिखाई देती है तो उसमें कौन सी संधि होती है, उसमें गुण संधि होती है। अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कोई गणेश, डायरेक्ट शब्द आ जाता है कि गणेश में कौन सी संधि होगी। तो आपको अब इसका संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मात्रा देखनी है। इसमें मात्रा क्या है कि कौन सी है, देखो एक मात्रा है, और एक मात्रा का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ही मात्रा है ये। तो ये मात्रा दी गई, तो आप डायरेक्ट इसमें कौन सी संधि लगा दोगे, गुण संधि लगा दोगे। दूसरा, ये जो शब्द है ना, ये कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ शब्द है ये कि विरोचित में कौन सी संधि होगी, और हम मतलब इसका संधि विच्छेद करते हैं और इसमें समय बहुत लग जाता है। तो हमें सीधा सा देखना, देखो यहाँ पे जो विरोचित में जो यहाँ पे मात्रा किसकी है, ये ओ मात्रा है। यहाँ पे जो ओ है, ओ की ये मात्रा है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि एक मात्रा जो होती है ना, ये देखो ओ लिखा हुआ है यहाँ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हमारे गुण संधि हो जाएगी। अब आता है यहाँ पे देखो महोत्सव, तो इसमें भी कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। और ये देखो देवेंद्र, देवेंद्र कई बार आया हुआ है और हम इसका संधि विच्छेद करते हैं और हम बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक के माध्यम से हम जल्दी बता लेंगे। तो हमें दीर्घ संधि समझ में आ गई, दीर्घ संधि की ट्रिक समझ में आ गई, और हमें गुण संधि की ट्रिक समझ में आ गई। बस दीर्घ में इतनी सी है कि बड़ी मात्रा होनी चाहिए, और गुण में इतनी सी है कि एक मात्रा होनी चाहिए। एक मात्रा है तो उसमें गुण हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम वृद्धि की, देख लेते हैं जल्दी से। वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि में इसमें एक मात्रा थी, तो वृद्धि में क्या, देखो वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहाँ पे एक मात्रा थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। तो दो मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहले एक थी तो यहाँ पे आई आ जाएगी, यहाँ पे क्या था, ओ था, तो यहाँ पे औ आ जाएगा। ये मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला हमने, वृद्धि संधि बोला। अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखो अगर हम इसके उदाहरण देखते हैं, अब तो हम उदाहरण देखेंगे। तो चाहते हो अब इसके उदाहरण जो आते हैं, देखो सदैव आता है। आप देखोगे कि शब्द के बीच में आपको ये मात्रा दिखाई दे रही है, और ये मात्रा जो है किसकी है, ये आई की है। और ये क्या है, दो मात्राएं, देखो दो मात्राएं, तो इसमें कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे बात करते हैं हितैषी, हितैषी में कौन सी मात्राएं, दो मात्राएं, तो कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। महोषधि में देखो कौन सी औ की मात्राएं और कौन सी मात्राएं डबल मात्राएं, तो मतलब दो मात्राएं, तो कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। आपको तो ये बात याद रखनी कि मात्रा में वृद्धि हो गई है। और ये वनौषध में क्या आ जाएगी, देखो इसमें भी औ की मात्राएं जो कि क्या है, दो मात्राएं, तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। बताओ वृद्धि संधि कितनी आसान हो गई। मतलब कोई शब्द देगा आपको और उस शब्द के आपको क्या संधि विच्छेद भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप बता दोगे। अगला जो आता है, देखो अगला हमारा आता है कौन सा,
यण संधि का आता है। यण संधि में भी बस बिल्कुल यण संधि की भी पहचान इन्हीं के जैसी है, इसमें भी कोई विशेष ऐसा नहीं है कि। तो यण संधि में क्या होता है, देखो यण संधि में य व र के पीछे आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यह दिखाई देगा, इससे पहले आपके आधा वर्ण का, जैसे कि आधा वर्ण का मतलब होता है जैसे कि ये कै लिख देता हूँ मैं, ऐसा ऐसा कै दिखाई देगा आपको, या फिर वह दिखाई देगा, ऐसा वह दिखाई देगा आपको, आधा वर्ण दिखाई देगा। अगर आधा वर्ण दिखाई देगा, वह के पहले भी आपको आधा वर्ण दिखाई देगा और रह के पहले भी आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। तो अब ध्यान देना, इसमें क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अब देख, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो अत्यल्प, यहाँ पे अत्यल्प है, ये अत्यल्प में, तो आप इस पै में नहीं देखोगे। देखो यहाँ पे पै के, यहाँ पे पै के पहले भी क्या है, आधा वर्ण है, लेकिन पै की बात नहीं कर रहे हम, केवल 3 वर्णों की बात कर रहे हैं। यह वह र के पीछे क्या हो, इससे पहले, मतलब इसके पहले क्या हो, आधा वर्ण हो। तो हम यह में देखेंगे, ये यह है और यह से पहले क्या है, हमारा आधा वर्ण है। देखो ये तय आधा है, पूरा तो नहीं है ना, आधा है ये। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देख रहे, जैसे व्याकरण में कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है साथियों, चाहे कोई सा भी राजस्थान में एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें कई बार पूछा गया है कि जो आपके व्याकरण में कौन सी संधि होगी, व्याकरण में कौन सी संधि होगी, तो आप खुद बताइए। देखो यहाँ पे ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये है, और इससे पहले क्या हमारा वह आधा वर्ण है। तो यह के पहले आधा वर्ण है, तो इसमें कौन सी यण संधि हो जाएगी। और देखो ये स्वच्छ है, स्वच्छ में हमें किसे देखना है, यह वह, तो वह के पहले आधा वर्ण है। देखो ये वह है और वह के पहले क्या है, आधा वर्ण है। तो इसमें क्या आ जाएगी, हमारी यण संधि हो जाएगी। अन्वंशक कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अन्वंशक में कौन सी संधि होगी, तो ध्यान रखना, देखो वह है और वह से पहले आधा वर्ण है, या आधा वर्ण कोई सा भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, तो बस वह, यह वह रह से पहले आधा वर्ण होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वर्ण हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न है, तो ये इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी यण संधि हो जाएगी। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे मात्रानंदी। इसमें आपको क्या है कि आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है साथियों, ध्यान देना, ये त्रय जो है ना, ये किससे मिलके बना होता है, ये तय और फिर र आता है। तो ये किससे मिलके बना हुआ, ये ऐसा है ये। तो देखो र है, र से पहले क्या हमें आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो ये मात्रानंद में भी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो आपको ऐसे संधि मतलब विच्छेद करना ही नहीं है, डायरेक्ट शब्द देख के इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या बता दोगे, संधि बता दोगे। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि आती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि आती है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, अयादी संधि से लेकर। अयादी संधि में क्या, इसकी पहचान क्या है, तो अयादी संधि की पहचान ये है साथियों, सिंपली कि आपको यह वह, मतलब यह है और वह से पहले ए या आ की मात्रा दिखाई देगी। पहली ट्रिक तो ये है कि आपको क्या है, यह और वह, यहाँ पे तो क्या है, देखो यह वह से आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे क्या है कि आपको जो यह और वह से पहले क्या ए या आ की मात्रा दिखाई देगी, ए या आ की मात्रा दिखाई देगी, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी हो जाएगी। चलो इस ट्रिक को हम उपयोग करके देखते हैं। देखो जैसे पवन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये प है, प में देखो आगे क्या है, इसमें प जो है, इसमें प में क्या मिला हुआ, ए मिला हुआ है। तो देखो वह से पहले ए की मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। यहाँ पे आप खुद देखो गायक हैं, तो गायक में देखो यह से पहले किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा आ जाती है ना। तो ये आ की मात्रा आते हैं, आप बता दोगे कि देखो कैसे यह, और यहाँ पे देखो यह और वैसे पहले किसकी मात्रा, ए या आ की मात्रा जाए, या तो ए की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी, तो आप क्या बता दोगे, अयादी संधि बता दोगे। अगर फिर जैसे विनायक की बात करता हूँ मैं, विनायक, तो आप खुद देखो यहाँ पे ये रहा और इससे पहले देखो आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। श्रावक की बात करें, देखो वैसे पहले क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, और भवन की बात करते, भवन में क्या आ रहा है, देखो वैसे पहले ए की मात्रा आ रही है। तो आप अयादी संधि को बहुत सिंपल से बता सकते हो, अयादी संधि जो है इसको आप बहुत सिंपल से बता सकते हो कि जिसमें यह है और वह के पहले, यह और वह के पहले या पूर्व में ए या आ की मात्रा आपको दिखाई देती है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। और भी अब मैं जैसे अब कुछ उदाहरण जो हैं, अब इन उदाहरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो उदाहरण है ना, इन उदाहरणों को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हम आपको बताने हैं कि विधायक शब्द में कौन सी संधि होगी। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि विधायक शब्द में कौन सी संधि होगी। तो विधायक में साधु ध्यान देना, आप सिंपली देख सकते हो, देखो ये है यहाँ पे, और ये से पहले क्या, आ की मात्रा है। देखो ये है और ये से पहले क्या, आ की मात्रा दिखाई दे रही कि नहीं दे रही आपको। तो ये से पहले आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसमें कौन सी अयादी संधि हो जाएगी, इसमें अयादी संधि हो जाएगी। स्वागत की बात करें, देखो स्वागत है, स्वागत से पहले आपको ये वह है और वह से पहले आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, वह है और वह से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो हो जाएगा हमारे, इसमें यण संधि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि आपको कि यह वह रस के पहले आधा वर्ण हो तो ये संधि हो जाती है। अब बात करते हैं, देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की बात करता हूँ मैं। प्रत्यक्ष में यह से पहले क्या है साथियों, यह से पहले आधा वर्ण है, तो इसमें भी यण संधि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रौद्योगिक, कई बार एग्जाम में आया हुआ है साथियों। प्रौद्योगिक में
कई कई बार तो पूछते हैं कि मतलब प्रौद्योगिकी में उपसर्ग बताइए, तो प्रौद्योगिकी में उपसर्ग बताना आपको क्या प्र उपसर्ग है इसमें। और इसमें जब संधि की बात करते हैं ना, तो आप खुद देखिए प्रौद्योगिकी में कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मात्रा किसकी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो आपको मात्रा दिखाई दे रही है वो डबल मात्रा दिखाई दे रही है, मतलब दो मात्रा दिखाई दे रही है, और दो मात्रा में कौन संधि होती हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी आपके। अब ध्यान रखना आगे जो आता है यहाँ पे, ये देखो महोदय आता है। यहाँ पे आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, महोदय में आपको सिंगल मात्रा दिखाई दे रही है। सिंगल का मतलब होता है एक मात्रा दिखाई दे रही है, और एक मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक मात्रा दिखाई देती है, एक मात्रा, तो उसमें गुण संधि होती है। तो ये महोदय में कौन सी गुण संधि हो जाएगी। लोकोक्ति में कौन सी संधि होगी, तो लोकोक्ति में भी वही बात है कि जहाँ पे आपको एक मात्रा दिखाई देती है तो उसमें कौन संधि होती है, एक मात्रा दिखाई देती है तो उसमें आपको, जहाँ एक मात्रा दिखाई देगी उसमें आपको गुण संधि मिलेगी। दूसरा मैंने बताया था वो मुक्तावली, कहीं बार एग्जाम में आया हुआ है शब्द है मुक्तावली में कौन सी संधि होगी। तो मुक्तावली में आप सीधा सा देख के पहचान सकते हो यहाँ पे किसकी मात्रा दिखाई दे रही है, कि आपको आग की मात्रा दिखाई दे रही है। और आग की मात्रा जब भी आपको दिखाई देती है ना, तो आग की मात्रा में क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा देखो आग की मात्रा। तो यहाँ पे आग कब बन रहा था, हमारे दीर्घ संधि में बन रहा था। इसकी मुक्ता प्लस क्या बन जाएगी, मुक्ता प्लस अवली बन जाएगी। और अरावली में कौन संधि हो जाएगी, तो अरावली में भी आपकी कौन संधि हो जाएगी, या अरावली में आप देख पा रहे होंगे आ रहा है, और आ किस में कौन संधि हो जाएगी आपकी, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो साथियों ट्रिक कैसी लगी। अब मैं इससे आगे वाले ट्रिक है ना, जो हमारे व्यंजन संधि है और हमारे स्वर संधि है, इनकी ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद साथियों।